हेलो स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे 12th क्लास के केमिस्ट्री में। यूनिट नंबर 4 इज़ नेम्ड एज केमिकल काइनेटिक्स। सो यूनिट के अंदर सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि यूनिट का टोटल सिलेबस क्या है और उस सिलेबस से कौन से पार्ट आपके डिलीट कर दिए गए। यानी जब सीबीएसई ने 30% सिलेबस डिसाइड किया है उसके अंदर तो केमिकल काइनेटिक्स से कौन कौन से टॉपिक रिमूव कर दिए गए और कौन कौन से टॉपिक हमें स्टडी करने हैं। तो यूनिट की स्टार्टिंग से पहले मैं उस सिलेबस के बारे में डिस्कस करता हूँ। केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट टॉपिक जो दे रखा है दैट इज़ रेट ऑफ ए रिएक्शन। रेट ऑफ ए रिएक्शन स्टडी करना हमें कंप्लीटली रेट ऑफ रिएक्शन, दोनों रेट पढ़नी है। डिफरेंशियल रेट भी सिलेबस में है हमारे, और रेट लॉ इक्वेशन एंड टाइप्स ऑफ रिएक्शन, यानी रेट ऑफ रिएक्शन के बेस पे टाइप ऑफ रिएक्शंस कौन कौन सी हैं। सेकंड टॉपिक इसने जो दे रखा है यहाँ पे दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड रेट फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर। ये कंप्लीट डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल पार्ट भी है इसके अंदर। केमिकल काइनेटिक्स से एक न्यूमेरिकल पक्का आएगा। यूनिट जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री के, दैट्स वाई हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं उससे न्यूमेरिकल। तो रेट ऑफ रिएक्शन टॉपिक है, डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन एंड टाइप ऑफ रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शंस। Factors affecting to the rate of reaction. What are the factors that affects the rate of a reaction? Factors affecting to rate of reaction. Factors affecting to the rate of reaction. Next one is integrated rate for the zero order and first order reaction. After that, determination of order of reaction. ये हमारा सिलेबस है जो करंटली हमें पढ़ना है। एनसीईआरटी की बुक में 2 टॉपिक्स आपको और मिलेंगे, 2000 डिलीटेड टॉपिक। ध्यान देना जी, ये टॉपिक्स आपके डिलीटेड टॉपिक्स हैं। ये टॉपिक डिलीट हो चुके हैं हमारे सिलेबस से, मीन्स ये आप हमारे सिलेबस में नहीं है। तो डिलीटेड टॉपिक्स में फर्स्ट टॉपिक है आपका आर्हेनियस थ्योरी एंड एक्टिवेशन एनर्जी। ये टॉपिक आपको एनसीईआरटी की बुक में और प्रदीप्स की बुक में मिलेगा, आर्हेनियस थ्योरी एंड एक्टिवेशन एनर्जी। सेकंड टॉपिक जो डिलीट किया गया है दैट इज कोलिजन थ्योरी, जिसका हमारे पास एलिमेंट्री आइडिया होता था। मैथमेटिकल डेरिवेशन जनरली हम नहीं पढ़ते थे, वो सिलेबस में से रिमूव कर दिए गए। तो ये दोनों टॉपिक्स आपके सीबीएसई सिलेबस में नहीं है। करंटली आपको ये दोनों नहीं पढ़ने हैं, आर्हेनियस थ्योरी, एक्टिवेशन एनर्जी कॉन्सेप्ट एंड कोलिजन थ्योरी। ठीक है, सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी आप उसको कट कर सकते हो अपने नोटबुक से। हमें पढ़ना है रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग टू रेट ऑफ रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट एंड डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्डर। दिस इज द सिलेबस फॉर 12th क्लास यूनिट नंबर 4। सो स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक। सबसे पहले यही देखते हैं केमिकल काइनेटिक्स होती क्या है, जो यूनिट हमारे सिलेबस में दी गई है। तो बेसिकली केमिकल मीन्स होता है कोई भी रिएक्शन। केमिकल वर्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है किसी भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन को, और काइनेटिक्स रिप्रेजेंट करता है जनरली, काइनामेटिक्स फिजिक्स से लिया गया है, स्पीड को। काइनेटिक्स जो वर्ड है दैट इज रिलेटेड टू काइनामेटिक्स, जो कि स्पीड के बारे में बात करता है। तो दोनों वर्ड्स ने मीनिंग क्लियर कर दिया कि chemical kinetics deals with the study of rate of reaction. It is the branch of chemistry that deals with the study of chemical kinetics is the branch of chemistry that deals with the study of rate of a chemical reaction, speed of a chemical reaction. किस स्पीड से एक केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल means related to a chemical reaction and kinetics means speed. तो chemical kinetics deals with the rate or speed of a chemical reaction. Secondary and
द फैक्टर्स अफेक्टिंग टू द रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग टू रेट ऑफ ए रिएक्शन, रेट ऑफ ए रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन की स्पीड क्या होगी और उस स्पीड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, इन चीज़ों की स्टडी कहलाती है केमिकल काइनेटिक्स। इन केमिकल काइनेटिक्स वी ऑल्सो डील्स विद द मैकेनिज्म, पॉसिबल मैकेनिज्म, प्रोबेबल मैकेनिज्म ऑफ ए रिएक्शन। तो कोई आपसे पूछ ले केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है, केमिकल काइनेटिक्स में हम किसको पढ़ते हैं और केमिकल काइनेटिक्स में क्या मिलता है, तो केमिकल काइनेटिक्स जनरली डील करती है रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन के साथ। सबसे पहले किस पे डील करती है वो, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। दूसरी चीज़ जो हमें केमिकल काइनेटिक्स बताती है दैट इज़ द फैक्टर्स अफेक्टिंग टू द रेट ऑफ रिएक्शन, और इसके थ्रू हम पॉसिबल मैकेनिज्म या प्रोबेबल मैकेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। भाई एक कोई रिएक्शन हो रही है, वो रिएक्शन SN1 से जा रही है या SN2 से जा रही है, रिएक्शन किस तरीके के मैकेनिज्म को फॉलो करती है ना, कौन सा इंटरमीडिएट बनने की पॉसिबिलिटी है और कौन सा वहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट, ये चीज़ें हम कैलकुलेट कर सकते हैं केमिकल काइनेटिक्स के थ्रू। अब कहता है किसी भी रिएक्शन की रेट से मीनिंग क्या होता है, तो रेट जो होता है जनरली इसका मीनिंग सिंपल सा होता है चेंज विद टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। समझना इस बात को, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ये कह रहा है कि रेट का मीनिंग सिर्फ इतना सा होता है टाइम के साथ चेंज होना। लाइक अगर मैं कहता हूँ स्पीड ऑफ ए कार, स्पीड ऑफ ए कार या स्पीड ऑफ ए पर्सन, किसी इंसान ने कितनी स्पीड से डिस्टेंस को ट्रैवल किया, कितने टाइम में वो कितना डिस्टेंस गया, दैट इज नोन एज स्पीड ऑफ दैट पर्सन। एक कार चल रही है, उस कार की स्पीड कैसे पता लगाओगे, तो कार की स्पीड का फॉर्मूला होता है टाइम से डिवाइड कर दो उस डिस्टेंस को जिसने उसको ट्रैवल किया। 1 घंटे में उसने 20 किलोमीटर ट्रैवल किया, कितने में, 1 आवर में। स्पीड होगी 20 किलोमीटर्स पर आवर, 20 किलोमीटर्स इन ए आवर ट्रैवल किया, तो स्पीड ऑफ दैट कार विल बी 20 किलोमीटर्स पर आवर। तो यानी स्पीड ही एक टाइम का रेट है। स्पीड कैसे निकाली, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी अगर मैं कहूँ कि रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवलिंग दैट इज स्पीड। तो कभी भी तुम्हें कहीं पे भी रेट दिखाई दे तो इसका मीनिंग होगा आप किससे डिवाइड करोगे उसको, चेंज इन टाइम से। किससे डिवाइड करोगे, चेंज इन टाइम, यानी टाइम से डिवाइड करेंगे। रेट का मीनिंग होगा चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट्स मीन उस टर्मिनोलॉजी को आप किससे डिवाइड कर दोगे, टाइम से। यही चीज़ याद रखनी है और कुछ नहीं याद रखना मुझे कि रेट का मीनिंग होता है चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी जिस चीज़ की भी आप रेट निकालना चाहते हो, स्पीड निकालना चाहते हो, आप उसको किससे डिवाइड कर देना, टाइम से। अब मुझे ये बताओ, कोई भी पर्टिकुलर एक केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, उस टाइम में किस चीज़ का चेंज आता है, रिएक्शन होगी तो रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते चले जाएंगे प्रोडक्ट्स में, यानी ध्यान से देखा जाए तो रिएक्टेंट्स का अमाउंट घटेगा, प्रोडक्ट्स का हो सकता है क्या हो रहा हो, इंक्रीज। ऐसा ही होता है ना, रिएक्टेंट किस में बदलते हैं, प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट की अमाउंट कम होती है, प्रोडक्ट की क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, प्रोडक्ट बनते जाते हैं। तो यानी यहाँ पे जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी वहाँ कॉन्सेंट्रेशन या फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में चेंज आता है। किस में चेंज आता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में। तो रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन बराबर होगी चेंज इन कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन डिक्रीज भी हो सकती है और कंसंट्रेशन इंक्रीज भी हो सकती है। तो किसी भी रिएक्शन की रेट का फॉर्मूला, व्हाट विल बी द रेट ऑफ ए रिएक्शन, कंसंट्रेशन चेंज डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। कंसंट्रेशन चेंज अपॉन में टाइम चेंज। नहीं समझ में आया तो फिर से सुन लो। जैसे मुझे किसी कार की स्पीड कैलकुलेट करनी, तो क्या करूँगा मैं, कार ने कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, टाइम नीचे और डिस्टेंस ऊपर। अब मुझे ये पता करना रिएक्शन की रेट क्या है, कार की रेट छोड़ो, रिएक्शन की रेट देखनी है मुझे। तो क्या करूँगा, टाइम से तो नीचे डिवाइड करूँगा, और रिएक्शन के दौरान चेंज किस में आता है, कंसंट्रेशन में। तो ऊपर किसको रखा जाएगा, कंसंट्रेशन को। ऊपर रखेंगे कंसंट्रेशन को और नीचे रखेंगे टाइम को। तो फाइनली रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज इक्वल्स टू चेंज इन टाइम। डी का मीन्स होता है चेंज डिफरेंस। डी जो वर्ड है ये डिफरेंस को दिखाता है, टाइम को दिखाता है। मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के साथ दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपने डिफरेंशिएशन पढ़ लिया है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यूनिट पढ़ चुके हो आप। तो डी जो वर्ड होता है वो डिफरेंस यानी चेंज को दिखाता है, और ऊपर लिखा
डी इन कंसंट्रेशन, मान लो कंपाउंड है ए, तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखी जाएगी डी ए डिवाइड बाई डी टी, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। ऐसे भी लिखा मिल सकता है, देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, चेंज निकालने का तरीका है फाइनल माइनस इनिशियल अमाउंट डिवाइड बाई फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये, ठीक है। तो किसी भी रिएक्शन की रेट का फॉर्मूला बताओ मुझे, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, दैट इज नोन एज रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। याद हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, change in concentration with respect to change in time is generally known as rate of a chemical reaction, is generally known as rate of a chemical reaction। मैं फिर से बार बार लिख रहा हूँ, rate of a reaction is change in concentration upon change in time, change in concentration upon change in time is known as rate of a chemical reaction। और यहाँ पे डेरिवेटिव यूज़ किया गया है, दैट्स वाई इस रेट को हम डिफरेंशियल रेट भी बोलते हैं। This rate is also known as differential rate because differentiation is used, यहाँ पे differentiation का यूज किया गया है, डेरिवेटिव फॉर्म का यूज किया गया है, d लिखा गया है, that's why this rate is known as differential rate। ओके तो देखो अब मैं कुछ एग्जांपल्स इसके फॉर्मूले को समझाता हूँ, फिर कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो लेट वी हैव ए केमिकल रिएक्शन, A converts to B, reactant A converts to product B, let we have that reaction at time t is equals to 0 seconds, at time t is equals to 0 second only reactant was there और उसकी अमाउंट मैंने मान लिया 10 ग्राम थी। सही है ये बात, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है उस टाइम तक मेरे पास सिर्फ ना रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, मैं लेके चला रिएक्टेंट, कितना रिएक्टेंट लिया 10 ग्राम, ऑब्वियस सी बात है उस टाइम पे मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं था, कितना मान लिया 0 ग्राम्स। फिर मैंने कहा टाइम t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड बीतने के बाद इसका अमाउंट रह गया 8 ग्राम, मुझे बताओ प्रोडक्ट कितना बन गया। 10 ग्राम मेरे पास रिएक्टेंट था और उसमें से मेरे पास बचा सिर्फ 8 ग्राम, बताओ कितना प्रोडक्ट बना, ऑब्वियस कितना प्रोडक्ट बन गया 2 ग्राम्स। और टाइम बीता, टाइम कितना स्पेंड हुआ 4 सेकंड हो गए रिएक्शन को स्टार्ट हुए, यहाँ पे रिएक्टेंट ए का अमाउंट रह गया मेरे पास सिर्फ 6 ग्राम्स, तो प्रोडक्ट कितना बना, प्रोडक्ट 101% बात है, कितना बना मेरे पास 4 ग्राम्स। ये बात सबको समझ में आई। एक रिएक्शन है, रिएक्शन में रिएक्टेंट लेके चला था 10 ग्राम, प्रोडक्ट लेके चला था, प्रोडक्ट होता ही नहीं है स्टार्टिंग में 0 ग्राम। रिएक्शन जैसे जैसे कवर होने लगी रिएक्टेंट की अमाउंट घटने लगी और प्रोडक्ट्स की अमाउंट क्या होने लगी इंक्रीज। अब मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ से रेट को लिखता हूँ मैं इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट ए, दोनों के फॉर्म में लिख के दिखाऊंगा, रिएक्टेंट ए की फॉर्म में लिख के दिखा रहा हूँ फिलहाल। तो मुझे बताया था किसी ने कि रेट का फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन में डिफरेंस, चेंज इन कंसंट्रेशन, डी मतलब डिफरेंस, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। सही है, अभी अभी पढ़ा था किसी भी रेट का जो फॉर्मूला होता है वो कंसंट्रेशन में चेंज अपॉन चेंज इन टाइम, और चेंज निकालने का तरीका बताया था मैंने फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन फाइनल माइनस इनिशियल। डी मीन्स डिफरेंस, डी मीन्स डेरिवेटिव, और डी निकालने का फॉर्मूला होता है फाइनल अमाउंट माइनस इनिशियल। सो फाइनल अमाउंट ऑफ ए माइनस इनिशियल अमाउंट ऑफ ए, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। आपकी मर्जी है, कोई भी स्लॉट चूज कर लो। जैसे स्टार्टिंग में मेरे पास टाइम t इज इक्वल्स टू 0 था, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी थी 10 ग्राम। मैं कहता हूँ मुझे रिएक्शन की रेट देखनी 4 सेकंड तक, तो शुरुआत में मेरे पास कंसंट्रेशन कितनी थी ए की 10 ग्राम्स, और 4 सेकंड के बाद कितना रह गया 6, तो फाइनल हो गया 6 माइनस इनिशियल हो गया 10 डिवाइड बाई टाइम कितना बीता, फाइनल टाइम हो गया 4, इनिशियल टाइम कितना हो गया 0। आंसर निकालो कितना आएगा, माइनस का ऊपर हो गया 4, नीचे प्लस का 4, आंसर कितना आया -1। समझ में आई सबको ये बात। आप ये भी कर सकते हो, शुरुआत में आप 0 से चले और रेट कब तक देखनी है 2 तक, तो फाइनल अमाउंट हो जाएगी 8, इनिशियल कितनी होगी 10, 8 माइनस 10, इनिशियल फाइनल टाइम 2 सेकंड, इनिशियल 0, 2 माइनस 0 फिर भी कितनी आएगी -1। सही है, मैंने कहा रिएक्शन को टाइम t इज इक्वल्स टू 0 से शुरू करके t इज इक्वल्स टू 4 तक चेक करो, तो टाइम हो गया फाइनल 4, इनिशियल 0। शुरुआत में अमाउंट 10 थी, अब अमाउंट कितनी है 6 माइनस 10, फाइनल माइनस इनिशियल, आंसर आ गया नेगेटिव।
दिस नेगेटिव इज ए ब्लेंडर मिस्टेक। ये कहता है कि कभी देखा है किसी चीज़ की स्पीड -5 किलोमीटर पर आवर हो, किसी की स्पीड देखी हो -100 किलोमीटर पर सेकेंड हो? नहीं, स्पीड और रेट कैन नेवर बी नेगेटिव। ये बात ध्यान रखना, स्पीड और रेट और स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। तो मतलब हमने कहीं ना कहीं गलती करी है, कैन नेवर बी नेगेटिव। ये बात ध्यान रखना, हमने लिखा कि भाई रेट किसी की भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसको तो पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, और पॉजिटिव अगर बनाना है तो इसको आगे कितने से मल्टीप्लाई कर दो? माइनस से। सो रेट इज मल्टीप्लाइड बाई नेगेटिव, ताकि मेरा जो रेट, जो आंसर आए वो पॉजिटिव आए, माइनस ऑफ डी ऑफ ए डिवाइडेड बाई डी टी। रेट इक्वल्स टू माइनस डी ए बाई डी टी। ये माइनस अब एक चीज़ और रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ ए जो है मेरा वो रिएक्टेंट है, ए जो है वो क्या है? रिएक्टेंट है। और ध्यान से देखो, रिएक्टेंट की अमाउंट टाइम के साथ डिक्रीज करती जा रही है, और माइनस साइन भी नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है। उसने एक बार सीबीएसई में 2 मार्क्स में पूछा था, व्हाट डज दिस नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स? उसने बोला दिस इज ए रिएक्शन and this is the rate of reaction in terms of reactant A. What this negative sign represents? तो पहले लिखोगे negative sign is used to make the rate of reaction positive. Rate of reaction can never be negative, so rate is multiplied by negative to make it positive. वो नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया गया ताकि आंसर क्या आ सके? पॉजिटिव। दिस नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स दैट amount of reactant A decreases with time। ये जो माइनस साइन यहाँ पे दिख रहा है, ये माइनस साइन मुझे बताएगा कि रिएक्शन की रेट ना अमाउंट ऑफ ए विद टाइम घटती जा रही है। अमाउंट ऑफ ए विद टाइम क्या होता जा रहा है? डिक्रीज। क्लियर है ये बात? कितने लोगों को ये फॉर्मूला समझ में आ गया? एक बार फिर से देख लो। रिएक्शन की रेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था कंसंट्रेशन चेंज अपॉन टाइम चेंज। आंसर आ गया नेगेटिव। ये तो गलत हो गया। इस आंसर नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए इसके आगे माइनस से मल्टीप्लाई किया, और अब यही इसका फॉर्मूला बन जाता है। ये कह रहा है कि रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ए रिएक्टेंट इज ऑलवेज मल्टीप्लाइड बाई नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्म में भी रेट लिख सकते हो, रेट इन टर्म्स ऑफ बी। तुम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखो उसी रेट को, तो रेट बराबर आएगी डी ऑफ बी डिवाइडेड बाई डी टी, यानी फाइनल B2 माइनस इनिशियल B1 T2 माइनस T1। देखो शुरुआत में तुम्हारे पास B कितना है? 0। फाइनली B कितना है? 4। तो 4 माइनस 0। शुरुआत में टाइम 0 है, फाइनल टाइम 4 है। 4 माइनस 0, आंसर कितना? 1। यहाँ तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, या तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी माइनस करने की, आंसर पहले पॉजिटिव आ गया। तो इसकी रेट तो क्लियरली क्या लिखी जाएगी? रेट इक्वल्स टू पॉजिटिव डी ऑफ बी डिवाइडेड बाई डी टी, एंड दिस पॉजिटिव साइन शोज दैट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बी इंक्रीजेज विद टाइम। सही है जी? बी की अमाउंट टाइम के साथ क्या होती जाएगी? इंक्रीज। एक बार देख लीजिए इसको, थोड़ा सा रिकवर कर लीजिए, फिर करते हैं आगे। किसी भी रिएक्शन की रेट डिफरेंशियल फॉर्म में लिखी जाती है डी ए बाई डी टी इफ इट इज ए रिएक्टेंट मल्टीप्लाइड बाई नेगेटिव। इफ इट इज ए प्रोडक्ट देन डो नॉट मल्टीप्लाइड बाई नेगेटिव। रिएक्टेंट अगर होगा तो माइनस की फॉर्म में लिखा जाएगा, प्रोडक्ट होगा तो किसकी फॉर्म में लिखा जाएगा? प्लस की फॉर्म में। और दोनों बार आंसर आ रहा है आपका 1 and 1, दोनों बार आंसर क्या आता है? सेम। यानी चाहे रिएक्शन की रेट रिएक्टेंट की फॉर्म में लिख लो और चाहे रिएक्शन की रेट प्रोडक्ट की फॉर्म में। सो इम्प्लाइज एज फाइनल इज दैट A converts to B, then differential rate will be written as rate means किससे डिवाइड करोगे? टाइम से। रेट मीन्स किससे डिवाइड करोगे? टाइम से। इफ इट इज ए रिएक्टेंट, सी हेयर इफ इट इज ए रिएक्टेंट देन माइनस, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू डी ए बाई डी टी। और सेम आएगी प्रोडक्ट के लिए, तो बीच में साइन किसका? इक्वल का। रेट लिख रहे हो टाइम से डिवाइड, प्रोडक्ट है तो प्लस और रिएक्टेंट है तो माइनस। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल रेट फॉर्मूला। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल रेट फॉर्मूला। देख लीजिए एक बार इसको। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल रेट फॉर्मूला।
सही है, सबको समझ में आ गया। अगर मुझे रिएक्टेंट की रेट लिखनी है तो टाइम से डिवाइड करोगे, रिएक्टेंट के लिए माइनस और उस रिएक्टेंट क्या DA। प्रोडक्ट के लिए लिखना है टाइम से डिवाइड करोगे, प्लस से मल्टीप्लाई करोगे dB/dt। ओके, सो अब देखो, अब मैं एक ऐसी रिएक्शन लेके चलता हूँ जिसके अंदर स्टोक्योमेट्री यहाँ तो 1 1 दे रखी है, एक रिएक्टेंट है एक प्रोडक्ट है। मैं रिएक्शन कुछ ऐसी लेके चलता हूँ, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गोज टू दी 2NH3 गैस, और मैं बोलता हूँ इसके लिए मुझे डिफरेंशियल रेट लिख के दिखाओ सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की फॉर्म में। तो ऑब्वियस सी बात है, क्या लिखा जाएगा? हाँ भाई, कैसे लिखोगे? रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। अब मुझे रेट लिखना है तो टाइम से क्या करूँगा? डिवाइड। रेट लिखना है तो किससे डिवाइड करूँगा? टाइम से। अब किसकी फॉर्म में लिखना है? रिएक्टेंट, आगे साइन किसका? नेगेटिव का। कौन सा रिएक्टेंट? नाइट्रोजन N2। फिर इसके बाद लिखना है H2 इक्वल का साइन, नीचे लिखा जाएगा रेट है तो टाइम से डिवाइड, और H2 मुझे रिएक्टेंट में दिखाई दे रहा है साइन किसका? माइनस का, और D ऑफ H2। फिर इसके बाद अमोनिया आ गया प्रोडक्ट, रेट लिखना है टाइम से डिवाइड, N और प्रोडक्ट है तो प्लस, और D ऑफ NH3। अब इन सभी के बीच में साइन इक्वल का है, तो ये कहता है कि यहाँ पे देखो इसका 1 पार्टिकल है, इसका 3 पार्टिकल है, और इसका कितना है? 2। जितना इनके आगे लिखा हुआ है उतने से इसको क्या कर देना? डिवाइड। जैसे यहाँ पे H2 के सामने लिखा हुआ 3, तो कितने से डिवाइड कर दूंगा? 3 से। इसके आगे कितना लिखा हुआ है? 2, तो कितने से डिवाइड कर दूंगा मैं? 2 से, ताकि सारी टर्म क्या हो जाए? इक्वल। क्लियर? यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 1, तो कितना आएगा यहाँ पे? सिर्फ 1। क्लियर है? लाइक जैसे देखो रिएक्शन दे रखी है CH4 प्लस O2 बर्निंग ऑफ मीथेन गोज टू दी CO2 प्लस H2O। कार्बन एक बैलेंस, हाइड्रोजन 4 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ ऑक्सीजन 2 और इन 2 में 2 कितना हो गया? 4। दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन फॉर बर्निंग ऑफ मीथेन। इसके लिए रेट लिखो, तो रेट लिखोगे तो सबसे पहले लगाओ आगे रेट। पहले रेट लिखना है तो किससे डिवाइड करोगे? टाइम से। किसके लिए लिखना है? रिएक्टेंट के लिए, साइन किसका? माइनस का। ऊपर किसके लिए लिखना है? CH4 के लिए, तो आगे लिख दो CH4। किसके लिए लिखना है? CH4 इक्वल। अगला भी रिएक्टेंट है, तो रेट निकालना है तो टाइम से डिवाइड, रेट निकालना है तो टाइम से डिवाइड। रिएक्टेंट है तो साइन किसका? माइनस का। ऑक्सीजन के लिए लिख लिए D ऑफ O2 डिवाइड बाई dt, D ऑफ O2 डिवाइड बाई dt। अब आगे कितना लिखा हुआ है? 2, तो इसको कर दो 1/2। कितना कर दिया? 1/2। ध्यान देना, जितना स्टोक्योमेट्री लिखा हुआ है उतने से डिवाइड करना होता है, तब ये इक्वल का साइन जस्टिफाई होगा। नेक्स्ट, अब आ जाओ, रेट लिखना है टाइम से डिवाइड। ये सारे प्रोडक्ट है, मुझे CO2 का लिखना है, प्रोडक्ट है तो साइन पॉजिटिव का, D ऑफ CO2 डिवाइड बाई dt एक ही है, डिवाइड करने का कोई मीनिंग नहीं है। नेक्स्ट, रेट लिखना है टाइम से डिवाइड। किसके लिए लिखना है? प्रोडक्ट, साइन किसका? पॉजिटिव। कौन सा प्रोडक्ट? वाटर, तो D ऑफ वाटर। फिर इसके बाद कहता है ये 2 है, तो 2 है तो कर दो 1/2। दिस इज द रेट फॉर डिफरेंशियल रेट फॉर द रिएक्शन। दिस इज द डिफरेंशियल रेट फॉर द रिएक्शन। दी गई रिएक्शन का ये डिफरेंशियल रेट होगा, है ना। एक रिएक्शन और दे रखी है, खुद करके देखो। 2N2O5 goes to the NO3 इसने दे रखा है NO2 में ब्रेक डाउन हुआ NO2 प्लस O2, NO2 प्लस O2, तो नाइट्रोजन 2 हो जाएगा। ठीक है, 5 2 जा 10, है ना, 2 2 जा 4 और 4 और 3, 3 2 जा 6, 6 और 4 10। हाँ, बैलेंस हो गया। अब देखो, अब लिख के देखो इस रिएक्शन की रेट को। नाइट्रोजन अगर आपका यहाँ नाइट्रोजन 4 आएगा, सॉरी क्योंकि 4 नाइट्रोजन है इधर, तो 2 2 जा 4 नाइट्रोजन इधर है, 5 2 जा 10 ऑक्सीजन है, 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 10 हो गया। इसकी रिएक्शन की रेट लिखो। रेट मीन्स टाइम से डिवाइड, रेट मीन्स टाइम से डिवाइड। रिएक्टेंट है तो सिंबल माइनस का, किसका? N2O5 का, लिख दिया। आगे 2 भी लिखा हुआ है, 1/2 कर दो। फिर रेट लिखना है तो टाइम से डिवाइड, प्रोडक्ट है तो साइन किसका? पॉजिटिव का। किसके लिए? NO2 के लिए, ये NO2 के लिए लिख दिया। 4 है तो 1/4 से डिवाइड। अगला
रेट लिखना है टाइम से डिवाइड, प्रोडक्ट है तो प्लस किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, ठीक है, और एक है तो एक। दिस विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। आई थिंक सबको क्लियर है। यहाँ पे देखो ये जो लिख रहा है माइनस साइन, ये बताता है रिएक्टेंट की अमाउंट डिक्रीज होगी, तो दैट्स वाई दिस इज द रेट ऑफ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मुझे बताना एक बार, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 कितना होगा, कोई बता सकता है? अरे बताना क्या है भाई, पढ़ो इसको। रेट का सीधा मतलब है टाइम से कर दो डिवाइड, रेट का मीन्स क्या है, टाइम से डिवाइड। डिसअपीयरेंस मतलब खत्म होना मतलब माइनस, किसके लिए, N2O5 के लिए, D ऑफ N2O5 है ना, माइनस D ऑफ N2O5 लिखो। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 लिखो कॉपी में। अरे वही लिखवा रहा हूँ जो वर्ड ऊपर न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखा हुआ ना, सॉरी उसको नोटेशंस में लिखा हुआ है, उसी को थ्योरेटिकल फॉर्म में बता रहा हूँ मैं। रेट मतलब टाइम से डिवाइड, फॉर्मेशन मतलब प्लस, किसकी, NO2 की, D ऑफ NO2। रेट फॉर्मेशन ऑफ O2, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, है ना। तो ये सभी को क्लियर होगा। इसको क्या बोलोगे, रेट डिफॉर्मेशन या डिसअपीयरेंस किसकी, N2 की, रेट फॉर्मेशन किसकी, अमोनिया की, रेट फॉर्मेशन किसकी, CO2 की। फॉर्मेशन है तो प्लस, डिफॉर्मेशन है, डिसअपीयरेंस है, उसको क्या बोलोगे, माइनस। ओके, एक न्यूमेरिकल दे रखा है, NCERT बेस्ड न्यूमेरिकल है। ये कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिएक्शन रेट। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रेट। किस रिएक्शन को दे रखा है, रिएक्शन आपको गिवन है, जो रिएक्शन आपको गिवन है वो है 4 अमोनिया गैस, 4 NH3 गैस प्लस 5 O2 गैस goes to the 4 NO gas plus 6 H2O gas. Write in the form of different reactants and product. रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है, डिफरेंशियल रेट लिखनी है, और गिवन है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO। एक और चीज़ गिवन है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। फिर दे रखा है कैलकुलेट रेट, आपको कैलकुलेट करनी है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3। नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ये क्वेश्चन है, कंप्लीट सोल्व करना है। आपको क्या क्या दे रखा है वो चेक करो, और क्या निकालना है वो चेक करो। पहले उस रिएक्शन के अंदर पूछा गया कि इसके लिए डिफरेंशियल रेट लिख के बताओ, उसके बाद दे रखा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, कैलकुलेट आपको करना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3 एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो सबसे पहले इस रिएक्शन के लिए रेट कैसे लिखोगे, डिफरेंशियल रेट। अगर आपको लिखा जाए कि रेट लिखना है तो ऑब्वियस सी बात है, आपकी डिफरेंशियल रेट की फॉर्म में टाइम से क्या कर दोगे, डिवाइड। पहला पार्टिकल आपका अमोनिया है, अमोनिया रिएक्टेंट है तो साइन आएगा माइनस का। किसके लिए लिख रहे हो, NH3 के लिए लिख रहा हूँ जी, लेकिन उसके आगे मल्टीप्लाई कितने से कर रखा है, 4 से, तो 1/4। अगली टर्म पे आ जाओ, लगाओ साइन इक्वल का। रेट लिखना है तो टाइम से डिवाइड, रिएक्टेंट है तो माइनस, कौन सा रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन, आगे लिखा हुआ 5 तो 1/5। आई थिंक सबको क्लियर है ये बात। आगे देखो, अब आ जाता प्रोडक्ट, टाइम से डिवाइड क्योंकि रेट लिख रहा हूँ, प्रोडक्ट है तो प्लस का साइन, NO है तो उसके लिए DNO, आगे 4 लिखा हुआ है 1/4। नेक्स्ट आ जाता है रेट, टाइम से डिवाइड, प्रोडक्ट है तो प्लस, किसके लिए, वाटर के लिए, D ऑफ H2 1/6 क्योंकि उसके आगे 6 लिखा हुआ था। दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन और डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट पार्ट क्लियर है, सभी के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फॉर्म में हमने डिफरेंशियल रेट को लिखा, सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फॉर्म में डिफरेंशियल रेट को लिखा है। नाउ अब बोलता है, इसको देखो ध्यान से, ये बोलता आगे रेट का मतलब टाइम से डिवाइड। रेट का मीन्स हो गया डिफरेंशियल रेट मीन्स टाइम से डिवाइड।
फॉर्मेशन साइन किसका, प्लस का, किसकी, NO की, D ऑफ NO कितना दे रखा है 3.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। एंड यू हैव टू कैलकुलेट, ये गिवन है, कैलकुलेट रेट, रेट मतलब टाइम से डिवाइड, डिसअपीयरेंस माइनस किसकी, अमोनिया की, दिस यू हैव टू कैलकुलेट, है ना। तुम यहाँ देखो ये NH3 है और ये NO है, दोनों में रिलेशन दिख रहा है, ये दोनों चीज़ें हैं, इनको उठा के इधर लिखो, देखो -1/4 DNH3 डिवाइडेड बाई DT, इन दोनों टर्म्स को उठा लाओ और यहाँ पे इक्वल लगा के क्या लिखा हुआ है 1/4, ठीक है, और यहाँ क्या लिखा हुआ है DNH3 डिवाइडेड बाई DT, ना सॉरी NO, DNO डिवाइड बाई DT, ये रहा, देखो ये आपको निकालना है NH3 वाली टर्म, ये रही, ये आपको गिवन NO वाली टर्म, ये रही, दोनों को साथ लिखो, लिख के आपको निकालना क्या, वो देखो, मुझे तो -DNH3/DT निकालना है, इस इसको इधर लिख लो, बाकी सारी टर्म को उधर ले जाओ, -DNH3/DT, ये 1/4 है, ऊपर चला गया 4, नीचे बचा 4 और DNO/DT ये कट गया, DNO/DT की वैल्यू दे रखी है 3.6 इंटू 10⁻³ मोल्स पर लीटर पर सेकेंड और माइनस ऑफ DNH3/DT, ये आ गया आपका आंसर। आपको अभी जी पता नहीं कैसे आ गया, कैसे क्या आ गया, जो दे रखा वो देखो, NO दे रखा है, ये रही NO की टर्म, NH3 निकालना है, ये रही NH3 की टर्म, उठा लाओ दोनों को, लिख दिया, साइन बीच में इक्वल का है ही, मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो गई। चलो इसी तरीके से सेकंड पार्ट कैलकुलेट करके बताओ, ये तो फर्स्ट पार्ट था आपका, सेकंड पार्ट, पार्ट नंबर सेकंड, हाँ जी, रेट, रेट मतलब टाइम से कर दिया डिवाइड, फॉर्मेशन साइन प्लस का, H2O DH2O ये निकालना है, दे किसका रखा है NO का, निकालना किसका है H2O का, ये NO रहा, ये H2O रहा, लिख लो इन दोनों को साइड, 1/4 DNO/DT प्लस का ही है, प्लस का 1/6 DH2O डिवाइडेड बाई कितना DT, किसको कैलकुलेट करना है DH2O को, इसको एज इट इज़ रखो, 6 को इस साइड ले जाओ, तो ये बन गया 6/4 D ऑफ NO डिवाइडेड बाई DT बराबर ऑफ इक्वल ऑफ DH2O डिवाइड बाई DT। DNO/DT की वैल्यू कितनी दे रखी है 3.6 इंटू 10⁻³ D ऑफ H2O डिवाइडेड बाई DT कैलकुलेट करना, 36 को 6 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर देना, एक डेसिमल लगा देना। इस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं इससे, इसको अच्छे से चेक कर लो। डिफरेंशियल रेट लिखना आना चाहिए कम्प्लीटली आपको, और डिफरेंशियल रेट लिखने के बाद ये भी पता होना चाहिए कि मुझे उन फॉर्मूलोस का मीनिंग क्या दे रखा है। अगर वो बोलता है रेट टाइम से डिवाइड कर दो, डिसअपीयरेंस माइनस का साइन लगा दो, अमोनिया DNH3 लगा दिया। न्यूमेरिकल वैल्यू को छोड़ दो, वो तो बाद में आएगी फॉर्मूले में। फिर उसके बाद चेक करो, जिन दो का तुम्हें रिलेशन पता होना चाहिए, जिन एक की वैल्यू गिवन है, एक की निकालनी है, गिवन वाला ये रहा, कैलकुलेट करनी है वो ये रहा, इसको और इसको इक्वल रख के कैलकुलेशन कर दो। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट इज द यूनिट फॉर रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट्स फॉर रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी। तो कहता है रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला बताओ। रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला था कंसंट्रेशन में चेंज अपॉन चेंज इन टाइम। रिएक्टेंट होगा साइन माइनस का लगा दूंगा, प्रोडक्ट होगा साइन प्लस का लगा दूंगा, जितना आगे लिखा गया वो उसके आगे 1/, में करके लिख दिया जाए। तो फॉर्मूला तो बेसिकली था चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो मुझे ये बता दो यहाँ से कंसंट्रेशन की यूनिट जो मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी इन सब में पड़ी है, कंसंट्रेशन की जर्नल यूनिट क्या होती है कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट होती है मोल्स और वॉल्यूम की होती है लीटर या मीटर क्यूब, तो ये यूनिट हो जाती है मोल्स पर लीटर। कंसंट्रेशन की यूनिट होगी मोल्स पर लीटर। सेकेंड यूनिट में बहुत बार रिवाइज किया था, मोल्स पर लीटर एंड मोल्स पर लीटर, ये आता है ना। तो यहाँ पे टाइम की जो यूनिट होगी वो होगी सेकेंड, टाइम की जो यूनिट होगी वो कितनी होगी सेकेंड। तो रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट बन जाती है वो होगी मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। कंसंट्रेशन की जो यूनिट बनेगी वो होगी मोल्स पर लीटर
पर सेकेंड। क्लियर? किसी को डाउट हो तो बताओ इसमें, फिर से बता देता हूँ। कंसंट्रेशन जनरली होती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल की यूनिट मोल होगी, वॉल्यूम की लीटर, तो मोल्स पर लीटर डिवाइड बाई सेकेंड ऑफ टाइम, तो यूनिट बन जाती है मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, है ना। दूसरी बात ये कहता है कि जैसे जैसे कोई रिएक्शन प्रोसीड होती है, रिएक्टेंट्स की अमाउंट हमने देखा था डिक्रीज हो रही थी, और प्रोडक्ट्स की अमाउंट रेगुलरली क्या हो रही थी, इंक्रीज, है ना। एज द रिएक्शन प्रोसीड द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीजेज वाइल प्रोडक्ट्स इंक्रीजेज, सो देयर मे बी अ ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट वर्सेस टाइम, दिस इज़ द ओरिजिन। और स्टार्टिंग में आपके प्रोडक्ट्स की अमाउंट मैंने पता है 0 लेके चला था, प्रोडक्ट की अमाउंट कितनी लेके चला था, 0, और रिएक्टेंट्स की अमाउंट कुछ ना कुछ वैल्यू थी। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होती है, रिएक्टेंट्स की अमाउंट आपकी रेगुलरली डिक्रीज करती है, रेगुलरली क्या करती है, डिक्रीज, जबकि प्रोडक्ट्स की अमाउंट उसी सिनेरियो में क्या करती है, इंक्रीज। दिस इज प्रोडक्ट्स एंड दीज आर रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के लिए ग्राफ लिखा गया। रिएक्टेंट्स के लिए अमाउंट डिक्रीज करती है, रिएक्टेंट्स के लिए अमाउंट डिक्रीज करती है, और प्रोडक्ट्स के लिए अमाउंट इंक्रीज करती है। ये प्रोडक्ट का ग्राफ है और ये रिएक्टेंट का ग्राफ है। इसके ऊपर स्लोप डाल के हम किसी भी टाइम पर रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। कंसंट्रेशन चेंज अपॉन में टाइम चेंज, तो रिएक्शन की जो रेट होती है, किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन की जो रेट होती है वो कंसंट्रेशन चेंज अपॉन टाइम होती है, और ड्यूरिंग ए रिएक्शन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीजेज एंड प्रोडक्ट्स इंक्रीज, तो प्रोडक्ट का इंक्रीज और रिएक्टेंट का क्या दिखाओगे, डिक्रीज। रेट ऑफ रिएक्शन जो होती हैं, रेट ऑफ रिएक्शन वो जनरली 2 टाइप से कैलकुलेट की जाती है। एक रेट ऑफ रिएक्शन को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट, और दूसरी रेट जो रिएक्शन की आप कैलकुलेट करते हो उसको बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। 2 टाइप की रेट ऑफ रिएक्शन होती है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे फिजिक्स में पढ़ा भी होगा, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन कितनी होगी। आपने एक पॉइंट ए से ट्रैवलिंग करी कार लेके पॉइंट बी तक, डिस्टेंस था मान लो 20-30 किलोमीटर का, तो ये कहता है जब तुमने चलना शुरू किया तुम्हारी गाड़ी की स्पीड कम थी, धीरे 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 इंक्रीज हुई, हो सकता है बीच में कोई ऑब्स्टेकल आया हो, फिर से डिक्रीज हुई होगी, ऐसे चले, धीरे धीरे स्पीड बढ़ी, मैक्सिमम आ गई, फिर किसी वजह से वो डिक्रीज हुई, फिर दोबारा से इंक्रीज हुई, मिनिमम हुई, और वो यहाँ पहुँच गया, ऐसे चले, है ना। तो ये कहता है कि ये डिस्टेंस था कितना, पूरा डिस्टेंस था 100 किलोमीटर्स का, ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा, ट्रैवल करने में लगे मुझे 2 आवर्स, तो बताओ इसकी स्पीड कितनी रही होगी। स्पीड हो गई भाई 100 अपॉन में 2 बराबर 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं हर टाइम पे 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया होगा। जब इसने चलना शुरू किया तब तो ये 0 स्पीड से शुरू था, थोड़ी देर बाद 10 किलोमीटर पर आवर हुई, 20 हुई, 30 हुई, बीच में कोई ब्रेकर आ गया, धीरे भी हो गया। तो मतलब ये तो एवरेज है, पूरी रिएक्शन, पूरे टाइम में, पूरी रिएक्शन के कोर्स में जो स्पीड रही उसे क्या बोला जाता है, एवरेज। पूरी रिएक्शन का टाइम और पूरी रिएक्शन को कितना कंसंट्रेशन में चेंज, कितना डिस्टेंस डिवाइड बाय कितना टाइम। लेकिन मैं कहता हूँ बताओ इन दोनों इंटरवल्स के बीच में उसकी स्पीड कितनी रही, या इस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी स्पीड कितनी रही। तो ये किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पूछ रहा है, किसी छोटे से इंटरवल में पूछ रहा है, तो उसको बोला जाता है इंस्टेंटेनियस रेट। और पूरी रिएक्शन के दौरान जो होती है उसको क्या बोला जाता है, एवरेज रेट। क्लियर है? तो देखो इंस्टेंटेनियस रेट, रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम और इन ए स्मॉल इंटरवल called instantaneous rate represented by d of a divided by dt। d जो होता है वो डिफरेंस होता है या फिर वो चेंज को दिखाता है, लेकिन कैसे चेंज को, स्मॉल चेंज को। किसी छोटे से टाइम इंटरवल के बीच में जो रेट ऑफ रिएक्शन थी, एक स्मॉल टाइम इंटरवल में पूरी रिएक्शन इतनी देर में हुई, मुझे बता दो बस इतनी देर में स्पीड क्या थी, तो ये इंस्टेंटेनियस होगी। लेकिन पूरी रिएक्शन जब कंप्लीट हुई उस दौरान एवरेज रेट क्या रही, दैट इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन
इन कंप्लीट कोर्स ऑफ रिएक्शन, कंप्लीट कोर्स ड्यूरिंग कंप्लीट कोर्स ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन के कंप्लीट होने वाले टाइम कितना कंसंट्रेशन में चेंज अपॉन कितना टाइम, वो कहलाती है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। उसको दिखाया जाता है डेल्टा से रादर देन डीज। तो डेल्टा भी चेंज को दिखाता है, लेकिन चेंज कैसा होगा, लार्जर चेंज, बड़ा टाइम, बड़ा चेंज। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस रेट को डी से रिप्रेजेंट किया जाता है और एवरेज रेट को जर्नली डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट का मीन्स होता है रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम और ए स्मॉल इंटरवल। एवरेज रेट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग द कंप्लीट कोर्स ऑफ रिएक्शन, मतलब पूरे टाइम कितना लगा उस टाइम का एवरेज निकाल के हम बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। उसको क्या बोला जाता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये केमिकल काइनेटिक्स का इंट्रोडक्टरी पोर्शन था जिसमें हमने डिफरेंशियल रेट पढ़ी, रेट ऑफ रिएक्शन दो टाइप की पढ़ी, इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट। इंस्टेंटेनियस किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, एवरेज रेट कंप्लीट कोर्स ऑफ रिएक्शन के दौरान रेट। डिफरेंशियल रेट लिखने का फॉर्मूला पढ़ा, यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ी, मोल्स पर लीटर और ग्राफ। ये सारी चीज़ें आपको रिवाइज करनी है, ठीक है, और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उनको स्टडी करना है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।